दोस्तों, मौन रहने का महत्व एक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। यह एक ऐसा गुण है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य और जीवन को सुखमय और स्वस्थ बनाने में मदद कर सकता है। मौन रहने का अर्थ है कि हम अपने मन को शांत और खामोश रखते हैं, जिससे हम अपनी आत्मा को अधिक जान सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में दिलाने के लिए तैयार हो सकते हैं। मौन रहना हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह हमें मानसिक शांति और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है और हमें सोचने का अवसर प्रदान करता है। मौन रहने का अभ्यास करने से हम अपने आत्मा को और अधिक जान सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में लाने के लिए तैयार हो सकते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने बताया है कि मौन रहना मनुष्य के लिए कितना जरूरी है। आइए जानते यही उनके इस कहानी से। दोस्तों, यह कथा गौतम बुद्ध के जीवन के उस दौर की है जब वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और वह निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। गौतम बुद्ध प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के ही किसी गांव में चले जाते और वहां भिक्षा मांग कर लौट आते। कुछ दिनों के बाद उन्होंने भिक्षाटन पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि एक गांव के प्रधान की बेटी सुमित्रा उनके लिए हर रोज भोजन लेकर आने लगी। गौतम बुद्ध को वह बड़े ही स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। वह भी गौतम बुद्ध से दीक्षा लेकर भिक्षु बन गया। उसका नाम राहुल था। एक दिन भिक्षु राहुल और गौतम बुद्ध आपस में बातें कर रहे थे, तभी सुमित्रा भोजन लेकर आई। जैसे ही गौतम बुद्ध ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। अब उनका सारा ध्यान खाने के ऊपर था। जितनी देर तक वे भोजन करते रहे, बिल्कुल चुप रहे और वहां सन्नाटा छाया रहा। राहुल को यह देखकर बहुत हैरानी हुई। उसने गौतम बुद्ध के भोजन करने के उपरांत उनसे पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे, किंतु भोजन के समय आप एक शब्द भी नहीं बोले। इसका क्या कारण है? गौतम बुद्ध बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब कहीं जाकर अनाज पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं उसे बड़े जतन से खाने योग्य बनाती हैं। इतनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हों और शांति से भोजन का आनंद लें। अतः भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा स्वाद लेता हूं। वस्तुतः शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है, बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी देता है। मौन दूसरों के प्रति करुणा का मार्ग है। जब हम बोलते हैं तो हम अक्सर दूसरों को चोट पहुंचाने वाले शब्द बोलते हैं। मौन में हम दूसरों के प्रति अधिक करुणावान बन सकते हैं और उन्हें चोट पहुंचाने से बच सकते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन में मौन का अभ्यास किया। जब उन्हें बोध प्राप्त हुआ तो उन्होंने 1 सप्ताह तक मौन रखा। उन्होंने कहा कि जो लोग जानते हैं वे मेरे कहने के बिना भी जानते हैं, और जो नहीं जानते वे मेरे कहने पर भी नहीं जानेंगे। इसलिए मैंने मौन धारण किया था। उन्होंने बताया कि मौन रहने से हमारा मन शांत होता है। यह हमें मानसिक चिंता और तनाव से मुक्ति प्रदान कर सकता है और हमें आनंदमय और सुखमय जीवन जीने में मदद कर सकता है। दोस्तों, मौन एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि बोलना ही संवाद का एकमात्र तरीका है, लेकिन मौन भी एक शक्तिशाली संचार उपकरण है। मौन रहकर हम अपने विचारों और भावनाओं को शांत कर सकते हैं और अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं। मौन एक शक्तिशाली साधना है जो हमें कई लाभ प्रदान कर सकती है। यदि आप अपने जीवन में शांति, ज्ञान और करुणा प्राप्त करना चाहते हैं तो मौन के अभ्यास को अपनाएं। दोस्तों, मौन मन की शांति का मार्ग है। जब हम बोलते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को बाहर निकालते हैं। इससे हमारा मन अशांत होता है। मौन में हम अपने विचारों और भावनाओं को शांत कर सकते हैं और मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। मौन ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है। जब हम बोलते हैं तो हम अपने ध्यान को बाहर की ओर केंद्रित करते हैं। इससे हम अपने भीतर के वास्तविक ज्ञान को नहीं देख पाते हैं। मौन में हम अपने ध्यान को भीतर की ओर केंद्रित कर सकते हैं और अपने भीतर के वास्तविक ज्ञान को देख सकते हैं।
दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।